अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ कायरीन, मैं हूँ हिबा अब्बासी और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। आज हम आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करेंगे कि मोस्टली बच्चों के साथ यूनिवर्सिटीज़ लाइफ में ऐसा हो जाता है दुरुस्त गाइडलाइन ना मिलने की वजह से। तो यूनिवर्सिटी के तलबा ने टॉयलेट में बच्चे को जन्म दिया और ये बरतानिया की स्टोरी है। कायरीन, बरतानिया में यूनिवर्सिटी की तलबा इस वक्त मुकम्मल तौर पर दंग रह गई जब वो रात के वक्त पेट के दर्द की वजह से बैतुल खला गई, लेकिन फिर इसने बच्चे को जन्म दिया। जेस डेविस बच्चे की पैदाइश के एक दिन बाद 20 साल की हो गई है। जेस को अंदाजा नहीं था कि वो हामला है। इसने फर्ज किया कि इसके पेट में दर्द और उसकी माहवारी की वजह से था। जेस डेविस ब्रिस्टल की रहने वाली है और साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी में तारीख और सियासत की तलबा है। इसने इंकशाफ किया है कि इसमें हमल की कोई वाज़िया अलामत नहीं थी। इसकी माहवारी में हमेशा से बेकायदगी रही और इसलिए इसने महसूस नहीं किया से कुछ अरसे से माहवारी नहीं हुई थी। अब 20 साला नौजवान लड़की 11 जून को अपने बेटे को दुनिया में खुशामदीद कहने के बाद ज़चगी की आदत डाल रही है। जब वो पैदा हुआ तो इसका वजन तकरीबन 3 किलोग्राम था। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका था। पहले मैंने सोचा कि मैं ख्वाब देख रही हूँ। मोहतरमा डेविस ने कहा कि मुझे इस वक्त तक एहसास नहीं था कि क्या हुआ जब तक मैंने इसे रोते हुए नहीं सुना। इसने मजीद कहा कि इब्तदाई सदमे से निकलने, बच्चे के साथ एडजस्ट होने और जुड़ने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं चांद से ऊपर पहुंच गई हूँ। मजीद उनका कहना था जब वो जून 2022 में शदीद दर्द से बेदार हुई तो इसने फर्ज किया कि ये इनकी माहवारी का आगाज है। वो बामुश्किल चलने फिरने के काबिल थी और अपने बिस्तर पर लेट भी नहीं सकती थी। जिसने बताया, इस रात मुझे अपनी सालगिरह के मौका पर अगले दिन घर में पार्टी करनी थी, इसलिए मैंने शावर लिया। इसने बताया कि मैंने नहाकर अपने आप को बेहतर महसूस करने की कोशिश की, लेकिन दर्द बद से बदतर होता चला गया। 20 साल लड़की ने बताया, इसे टॉयलेट जाने की अचानक जरूरत महसूस हुई। उन्होंने कहा कि किसी मौका पर मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं बच्चे को जन्म दे रही हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि एक मौका पर मैंने कुछ अजीब सा महसूस किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था ये क्या है। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि मुझे इसे बाहर निकालने की जरूरत है। बच्चे के रोने की आवाज सुनना और ये समझना हकीकत में क्या हुआ है बहुत मुश्किल था। मोहतरमा का ये भी कहना था कि इस वक्त घर में मैं अकेली थी। वो कहती हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि क्या करना है। फिर मैंने अपने बेहतरीन दोस्त ल्यूकिंग को फोन किया। मोहतरमा डेविस ने अपने दोस्त को अपने नौजायदा बेटे की तस्वीर भेजी। कुछ देर बात करने के बाद इसे ये मालूम हुआ कि इसका दोस्त आने वाली रात से बाहर निकलने के लिए एक वसी बहाना बना रहा है। मोहतरमा किंग ने इसे एम्बुलेंस बुलाने का मशवरा दिया। मोहतरमा डेविस को प्रिंसेस एन अस्पताल लेके जाया गया, जहां से फिर बच्चे को इंक्यूबेटर में डालने के लिए ले जाया गया। डॉक्टरों का ख्याल है कि वो 35 हफ्तों के हमल में पैदा हुआ था। डॉक्टरों ने बताया कि माँ और बच्चा दोनों अब ठीक हो रहे हैं। कायरीन, मेरी ज़ाती राय ये है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जिनसी ताल्लुक के मुतालिक आगाही मिलनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को गलत और सही के मुतालिक आगाही मिल सके। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें ताकि वो उनके लिए बायस फ़ख्र बने, बजाय इसके कि वो उनके लिए शर्मसारी का बायस बने। कायरीन, बहुत से लोग नौमरी में दुरुस्त गाइडलाइन न मिलने की वजह से इस किस्म के इक़दाम उठाते हैं। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल को हम महफूज बनाएं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक्स और कमेंट के जरिए अपनी कीमती राय का इजहार करें। इस तरह के मजीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।